हुआ है वो देखते हैं। यस सर। तो देखो यहाँ पे जैसे मान लो ना कि हमारे पास एक साइन वेव था, एक साइन वेव थी, इस तरह से वेव प्रोपेगेट कर रही थी, इस तरह से वेव प्रोपेगेट कर रही थी। तो देखो हमने क्या करा है, किसी टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 पे वेव का फोटो खींच लिया, t इक्वल्स टू 0 पे वेव का फोटो खींच लिया, ठीक है। तो जब यस सर। फोटो खींच लिया है तब तो ये एक मैथमेटिक्स का इक्वेशन हो गया ना, मैथमेटिकल इक्वेशन हो गया, क्योंकि अब टाइम नहीं है। फोटो खींच लेने के बाद कोई चीज बदलता है क्या? फोटो खींच नहीं लेने के सर। बाद फोटो में जो भी चीज है वो समय से इंडिपेंडेंट है, टाइम से यस सर। इंडिपेंडेंट। तो वो तो एक सिंपल रिलेशन होगा y का x के साथ, y का x के साथ एक सिंपल रिलेशन होगा जिसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व, या इसको बोलते हैं लोकस। मैथ में पढ़े हो ना लोकस, यस सर। या इसी को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स में ट्राजेक्ट्री। यस सर करेक्ट। तो मेनली ना ये y और x का एक रिलेशन बन जाता है, क्योंकि टाइम तो हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, टाइम ने हमने क्या कर दिया, जी फिक्स सर। कर दिया। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी कर्व की इक्वेशन दी जाए और आपसे पूछे कि बताओ वेव का इक्वेशन क्या होगा। कर्व का इक्वेशन गिवन रहे और वेव की इक्वेशन निकालने के लिए बोला जाए, तो इसको हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं इस पे। मान लो अगर कोई कर्व की ऐसी इक्वेशन जी है सर। तो देखो क्या होगा, अगर मैं t टाइम के बाद फोटो खींचूं, ये कितने टाइम पे हमने फोटो खींचा है, t इक्वल्स टू 0 पे, जी सर। नहीं अच्छा t टाइम पे क्या होगा, ये वाला पॉइंट थोड़ा आगे जाएगा ना, ऐसे चला जाएगा, हम्म, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, ऐसे ही तो जाएगा। जी सर। ये कौन से टाइम पे है, ये टाइम t पे है, ये टाइम t पे है, t इक्वल्स टू 0 पे हमने फोटो खींचा था। तो क्या इसकी इक्वेशन जानते हो तुम? अगर ये वाली लेंथ है a यस सर। तो तुम्हें पता साइन है ओमेगा टी तो अगर जीरो ये हो वाली जाएगा। एक्सिस है y एक्सिस, ये वाली एक्सिस है x एक्सिस, तो नहीं कह सकते हो y इक्वल्स टू, ए साइन क्या लिखोगे, फाइव के एक्स माइनस के एक्स प्लस फाइव। y इक्वल्स टू a साइन, क्या लिखोगे, कोई एंगल ही होगा ना, यस सर। साइन के पीछे में तो भाई कोई एंगल ही होता है। यस सर। एंगल को कैसे लिखेंगे हम लोग, बताओ। x के टर्म में अगर हमें लिखना हो, क्योंकि नोन तो दो ही चीज है y और x, नोन तो t इक्वल्स टू 0 पे दो ही चीज है y और x, तो थीटा को कैसे y में x में बदले, क्योंकि y तो पता है, हमें एक यहाँ पे x लाना है, x का एक यस सर। इंफॉर्मेशन लाना है। तो हमें एक रिलेशन पता है कि x होता है c इंटू टी, यही तो होती है, जी सर। यस सर। यस सर। सी x क्या होता है होती के बाई है, c इंटू टी, ओमेगा बाई के। x क्या होती है c इंटू टी, या c क्या होता है, c होता है सो ओमेगा ओमेगा बाई के। बाई के।
यही तो है। यस सर। ओमेगा टी क्या होता है बताओ तो जरा। सर ओमेगा 2 पाई, ओमेगा टी 2 पाई। ओमेगा थीटा इंटू होता है टी सर। क्या होता है? थीटा होता है। एंगल। थीटा थीटा होता है सर। सही हाँ बोले हो, सर। थीटा। यही यस तो सर, वो हमें तो टाइम ढूंढना पीरियड। था। यही तो हमें ढूंढना था। हाँ सर। यानी थीटा होती है जी के सर। एक्स। थीटा क्या होती है? के एक्स। तो ये जो येलो कलर की कर्व है, येलो कलर की जो कर्व है उसकी लोकस क्या है? उसकी लोकस है, उसकी ट्राजेक्ट्री है ए साइन थीटा को हमने लिखा के एक्स। यहाँ तक हाँ कंफ्यूजन सर। कोई? यहाँ तक नो कंफ्यूजन सर। है किसी को? नो सर। नहीं सर। ये कर्व की इक्वेशन है, वेव की इक्वेशन है क्या ये? नहीं है। ये वेव की इक्वेशन नहीं है, कर्व की इक्वेशन है। क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स है और वाई है। नहीं, अब हमें इस जी कर्व सर। के इक्वेशन से ना वेव का इक्वेशन निकाल देना है। कैसे निकाल देंगे? तो जस्ट आगे देखेंगे। हमने क्या कहा, t इक्वल्स टू 0 पे एक कर्व गिवन है। t इक्वल्स टू 0 पे एक कर्व गिवन है इस तरह से। और हमने क्या किया, ये t इक्वल्स टू 0 पे हमने एक फोटो ड्रॉ किया, फोटो क्लिक किया। अब t टाइम के बाद t टाइम के बाद अगर वेव की बात करें तो t टाइम में तो वेव आगे चला जाएगा ना। t टाइम में वेव थोड़ा आगे चला जाएगा, नहीं आगे जाएगा? आगे हाँ चला, सर। हाँ सर। आगे चला जाएगा। तो ये टाइम t पे वेव है, टाइम t पे वेव का ये फॉर्म है। अब जरा सोचना इसमें, मान लो यहाँ पे ना ये वाली हाइट है y। ध्यान से समझना, मैथ है। जब एक बार समझ जाओगे ना तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा, अदरवाइज इसमें कंफ्यूजन होगा। देखो मैं क्या किया हूँ, वाइट वाले कर्व पे एक पॉइंट लिया हूँ और इसके हाइट को मैं बोल रहा हूँ y। क्या बोल रहा हूँ? y। वाई। जी सर। इसका y तो हमें पता ही है, वाइट वाले कर्व का ही तो y पता है, ए हाँ साइन सर। के एक्स। अभी तो निकाला था, नहीं निकाला था? हाँ सर। हाँ सर। जी निकाला सर। था। अब जरा सोचना, मैं ना यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये वाली हाइट कितनी होगी जरा बता सकते हो? वाई। हाँ, ये वाली हाइट भी y होगी। अच्छा, ये हाँ वाला सर। डिस्टेंस बता सकते हो कितनी होगी? एक्स। ये वाली हाँ डिस्टेंस सर। कितनी होगी जरा बताओ? एक्स। एक्स सर। x कैसे होगी भाई? x तो हम लोग यहाँ से बोलते हैं, ओरिजिन से सॉरी। बोलते हैं ना। ओके सर। हाँ सर। ओरिजिन से ना बोलेंगे कि ये x है। हाँ जी सर, सर। वो ओमेगा, वो टी हो जाएगा सर, टी इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वेलोसिटी इंटू टाइम सर, सीटी हो जाएगा हाँ, डिस्टेंस। सही बोले हाँ हो। सर। क्योंकि वेव ना, वेव c स्पीड से आगे बढ़ रहा। देखो हाँ टाइम इसका 0 है और इसका t है, इसका मतलब t टाइम में ही तो ये आगे बढ़ा है। यहाँ जी सर। t टाइम में ही तो आगे बढ़ा है, तो ये लेंथ है c इंटू टी। c हाँ इंटू, सर। टी। अब जरा समझना टी मैं टी। क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या जानना चाहता हूँ। ये एक येलो कलर का, येलो कलर की वेव है जो जी सर। ओरिजिन से x डिस्टेंस पे टाइम t पे जा रही है, रन कर रही है ना, x के डायरेक्शन में। हमें हाँ इसका सर। इक्वेशन लिखना है। क्या लिखना है? इक्वेशन। इक्वेशन लिखना है। तो हमें इक्वेशन नहीं पता है येलो कलर की क्या होगी, लेकिन
इसका हमें पता है, वाइट कलर वाले का हमें पता है। एक और डायग्राम में थोड़ा लेता हूँ, वहां पे समझ में आएगा ढंग से। एक और डायग्राम में फिर से बनाता हूँ। देखो क्या था ना, इस तरह का कर्व था, और एक हमने एक और टी टाइम के बाद ड्रॉ किया है। ये एक बार समझ जाओगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा। हमने क्या बोला, हमने बोला ना कि ये y है, ये वाली हाइट y है, तो ये भी y होगी। अब मैं किसका इक्वेशन जानना चाहता हूँ? वेव का इक्वेशन जानना चाहता हूँ। किसका इक्वेशन हाँ जानना सर। चाहता हूँ? वेव का वेव। इक्वेशन। तो हम क्या बोलेंगे, जरा सोचो तो। हम बोलेंगे कि वेव टी टाइम पे, वेव जब रन कर रही है ना, तो टी टाइम पे वेव पे एक पार्टिकल है p, जिसका y कोऑर्डिनेट y है और x कोऑर्डिनेट x है। ऐसे ही तो बोलेंगे वेव के बारे में। अगर हमें हाँ सर। बोले कि वेव टी टाइम के बाद वेव का इंफॉर्मेशन बताओ, तो क्या बोलेंगे कि टी टाइम के बाद मान लो वेव पे एक पार्टिकल है जिसकी वर्टिकल हाइट है y और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है x। यही तो बोलेंगे ना। हाँ जी सर। सर। हमें ये वाला डिस्टेंस पता है कि ये डिस्टेंस है ct। तो ये वाला डिस्टेंस बता सकते हो क्या है ये वाला डिस्टेंस? x माइनस सी टी। हाँ, ये वाला जी सर। डिस्टेंस हो गया x x माइनस सी टी। माइनस सी टी। अच्छा, अब जरा ध्यान से समझना, x माइनस सी टी किसके बारे में तुम लिख रहे हो? x वाइट माइनस कलर की वेव। किसके बारे में लिख रहे हो? तो देखो अब ना आप चले आए हो, सॉरी मैं इसको व्हाइट से दिखाता हूँ, नहीं तो हाँ सर। कंफ्यूजन होगा किसको व्हाइट लिया किसको। व्हाइट वाले से दिखाता हूँ। अब देखो व्हाइट वाले पे एक पॉइंट है Q, इसकी भी हाइट है y, और इसी का जी सर। डिस्टेंस आया है x माइनस सी टी। आया है कि नहीं आया है? हाँ सर। जी सर। क्या हमें इक्वेशन ऑफ व्हाइट लाइन पता है क्या? पता है हमें? हाँ सर। इसी व्हाइट लाइन का तो इक्वेशन हमने पहले लिख रखा ना, y इक्वल्स टू a साइन के साइन एक्स। इसी का के इक्वेशन तो एक्स। लिखा था, जी सर। इसी का तो इक्वेशन लिखा था। तो जब इसी का लिखे हो तो अब क्या लिखोगे इसका इक्वेशन बताओ तो जरा। अब इसका इक्वेशन क्या लिखोगे? अब x नहीं है, बल्कि x के बदले में कौन सा टर्म है? x x माइनस माइनस सी सी x टी। टी। minus ct। तो y इक्वल्स टू क्या लिखोगे? a साइन के, और x नहीं है बल्कि x माइनस सी x टी minus है, ct। x माइनस सी टी है। अब देखो ये एक ऐसा इक्वेशन है, अब जरा ध्यान सोच समझ के बताना, x क्या था? सर ये मतलब पहले वाली टी x टाइम क्या पे सर, जो मतलब टी इक्वल्स टू जी 0 पे सर ली गई, x मतलब वो है था सर वेव डिस्टेंस। पर एक पॉइंट, वेव पर एक पॉइंट की x कोऑर्डिनेट, यही तो थी। हाँ सर। x क्या माना था अभी ऊपर देखे थे क्या? x क्या माना था? देखो यहाँ देखो, x ना वेव पे पॉइंट था। एक पॉइंट हाँ हमने सर। वेव, येलो कलर का वेव लिया, उस पॉइंट का डिस्टेंस था x, नहीं था? हाँ जी सर। सर। तो और ये तो अगर इस इक्वेशन को गौर से देखो तो x क्या थी? वेव पर के एक पॉइंट की x कोऑर्डिनेट थी। c क्या है? c है वेव की स्पीड, और y क्या है? y है वेव पर के एक पॉइंट की y कोऑर्डिनेट।
पॉइंट की y कोऑर्डिनेट। तो बताओ ये इक्वेशन किसका इंफॉर्मेशन दे रहा है? वेव का इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। दे रहा है सर। हर जी पॉइंट सर, तो जी वेव सर। को ही डिस्कस कर रहा है कि वेव का y क्या है, ये बता रहा है वेव का x क्या है, ये बता रहा है वेव की स्पीड क्या है। तो इस तरह से वेव की इक्वेशन जनरेट होती है। इस तरह से क्या होती है? वेव की इक्वेशन जनरेट होती है। अच्छा देखो, कोई जरूरी नहीं कि आप ना t=0 पे ही कर्व मानो। हमने देखो ऐसा लाइन ड्रॉ किया था, ऐसा कर्व ड्रॉ किया था और बोला था ना कि ये t=0 पे है, नहीं? हाँ सर। जी सर। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, बोलेगा नहीं 0 मत मानो, इसको ना t=t0 मानो। क्या मानो? t=t0, T0 कोई कांस्टेंट मान लो 5 अच्छा सेकंड पे शुरू होगा। जरूरी है कि हम 0 सेकंड पे 0 टाइम पे फोटो क्लिक करें? कभी भी फोटो क्लिक कर सकते हैं, टाइम का रेफरेंस कहीं भी मान सकते हैं। तो मान लो अगर t=t0 पे हमने फोटो क्लिक करा, तो इसका हाँ इक्वेशन क्या हो जाएगा? इसका इक्वेशन अभी तो वही रहेगा, ये वाली जी सर। लेंथ है a, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y=a sin kx। लेकिन t टाइम के बाद एक वेव ऐसे यहाँ तक चली जाएगी, वेव ऐसे ये वेव चली जाएगी t टाइम के बाद। तो t टाइम के बाद की अगर बात करूंगा तो एक पॉइंट है, किस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ? टाइम t की मैं बात कर रहा हूँ। एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट है वेव पे, और इसका डिस्टेंस कितना है? हॉरिजॉन्टल x है। तो वैसे ही एक पॉइंट ना कर्व पे भी, वाइट लाइन पे भी दे सकते हैं। अगर ये P पॉइंट है तो ये Q मान लो, तो इसका भी हाइट y होगा कि नहीं होगा? जी सर। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? सोच समझ के बताओ, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? सर ये सीटी हो जाएगा। सोच समझ के बताओ क्या होगा? सर Q कौन सा पे डिस्टेंस? सर सी Q पे टाइम सर ना सी t वेलोसिटी से नॉट मतलब है। टी टाइम में चला गया। Q पे टाइम क्या है? देखो Q पे टाइम है t0, अब P पे टाइम है t, तो टाइम का डिफरेंस कितना हो गया? t t माइनस t। माइनस t1। ये हुआ ना भाई? तो डिस्टेंस हो गया स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, हाँ सर। ये हो गया ना? ये हो गया ना हाँ डिस्टेंस? सर। हाँ सर। हाँ। तो बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? ये वाला डिस्टेंस हो गया x माइनस सी t माइनस t0। ये हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। जी सर। इसका मतलब वाइट लाइन पे पॉइंट का एक्स वाई कोऑर्डिनेट मिल गया है। वाइट लाइन पे y और x की वैल्यू क्या है? x इज x माइनस सी t माइनस t0, ये वैल्यू आया। ये तो हाँ इसका सर। कोऑर्डिनेट यही तो है y और ये वाली। तो इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे? इसकी इक्वेशन लिख करके बताओ। लिखेंगे y=a साइन k। अब x के जगह पे क्या लिखेंगे? x के जगह पे लिखेंगे x माइनस सी t माइनस एक्स टी, माइनस सी लिखेंगे कि नहीं? टी माइनस टी। हाँ सर। तो इस जब हमने t=t0 पे t0 को रेफरेंस मान लिया, तो वेव की इक्वेशन ये हो गई। वेव की इक्वेशन ये हो गई। हाँ सर। ठीक है। जनरली आप क्या करते हैं ना, जनरली t=0 कहीं पे भी मान सकते हैं, किसी भी स्टेट को t=0 बना सकते हैं। तो इसलिए हम हमारा जो जनरल इक्वेशन जनरली दिखता है,
वो इसी फॉर्मेट का दिखता है। ए साइन क्या था रिलेशन, के सी माइनस क्या था, बता क्या था, एक्स माइनस सी टी, नहीं x minus हाँ t, सर। yes sir. एक्स माइनस सी टी था, एक्स माइनस सी टी था, ये था। Yes sir. अब देखो इसी, एक तो ये फॉर्म हो गया t naught फॉर्म, multi है. एक तो ये फॉर्म हो गया वेव का। वेव का जो दूसरा फॉर्म है, देखो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, साइन के क्या होता है, के होता है 2 पाई बाई लेमडा एक्स Yes माइनस, sir. नहीं c t naught इंटू टी, t ऐसे minus लिख t naught. सकते हैं ना। तो देखो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको अंदर कर दो आप, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई एक्स बाई लेमडा माइनस सी टी बाई लेमडा, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। हाँ सर। तो देखो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लेमडा माइनस टी ओवर लेमडा बाई सी क्या होती है, लेमडा बाई सी टाइम पीरियड होती है, Frequency. लेमडा बाई सी क्या होती है, टाइम पीरियड होती है। फ्रीक्वेंसी एफ जी होता सर। है सी बाई लेमडा, yes sir, उल्टा होता है. क्या होता है, एफ होता है सी बाई लेमडा, और 1/f होता है लेमडा बाई सी, by और c, yes sir. 1/f को टी बोलते हैं, 1/f को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। yes sir. सर हाँ सर ये जो फ्रिक्वेंसी होती है सर, ये एक तरफ से दूसरे तरफ तक की, मतलब सर जो लेंथ होती है सर, वही तो होती है सर। वेवलेंथ, उसको वेवलेंथ बोलते हैं। lambda. एक एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट और एक ट्रफ से जी दूसरे ट्रफ का डिस्टेंस वेवलेंथ होता है। yes sir. फ्रीक्वेंसी होती है कि एक हाँ सेकेंड में किसी सेक्शन से कितना वेव क्रॉस किया है। जी सर। तो देखो ये दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया वेव का, जिससे क्वेश्चन आता है। ये एक फॉर्मेट है स्टैंडर्ड फॉर्मेट। जी सर। इस फॉर्मेट से यूनिट डायमेंशन आपसे पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन में बोल देगा इस टाइप से, क्वेश्चन में क्या बोलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि y इक्वल्स टू ए साइन, कुछ भी लिख रहे यहाँ पे 2 पाई, और यहाँ पे दिया रहेगा ए एक्स माइनस बी टी, या एक्स बाई ए माइनस टी बाई बी, ऐसा दिया रहेगा, और आपसे पूछेगा यूनिट डायमेंशन क्या होगी। तो आप इजिली बता सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा, एक्स ओवर ए प्लस टी ओवर बी। तो जब ये वाली पता होगा तो कंपेयर कर सकते हो ना कि ए क्या है, yes कंपेयर sir. कर, ये क्या है, ए वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ की यूनिट हो गई मीटर, meter. yes डायमेंशनल sir. फार्मूला हो गई एल, l बोल दोगे। और बी क्या है भाई, तो बी है टाइम पीरियड, t तो बी की यूनिट हो गई सेकेंड, और डायमेंशनल फार्मूला हो गई टी। इस तरह से बोल सकते हैं, नहीं yes sir. इस तरह से बोल सकते हैं। और देखो एक और थर्ड फॉर्मेट में बता रहा हूँ, y इक्वल्स टू ए साइन, क्या था रिलेशन, 2 पाई बाई लेमडा के को लिखा था x माइनस सी टी, ऐसा था। let's see t. तो देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ये तो k है, तो मैं इसको k ही लिख रहा हूँ और k को अंदर कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, के एक्स kx माइनस minus kct. तो देखो c का आपने डेफिनेशन पढ़ा था ओमेगा बाई के, yes वेव sir. स्पीड क्या होती है, ओमेगा बाई के। तो ओमेगा को क्या लिखोगे, c इंटू के। देखो यहाँ पे c इंटू के है क्या,
तो क्या लिखोगे, a sin kx एक्स माइनस, माइनस ओमेगा टी। ये भी एक फॉर्म हो गया, ये भी एक फॉर्म यस हो सर। है ना। तो मेनली ये सारे फॉर्मेट है। अब आपसे क्वेश्चन कैसा आता है, इक्वेशंस गिवन रहेगा और आपसे पूछेगा वेव नंबर क्या है ना। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करो। क्वेश्चन ये है y इक्वल्स टू 0.001 mm साइन, है ना, ऐसा दिया हुआ है x माइनस 3t, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है। इक्वेशन ऐसा लिखा यस सर। हुआ है। अब आप फर्स्ट पॉइंट बताओ एम्पलीट्यूड कितनी है, सेकेंड पॉइंट बताओ टाइम पीरियड कितनी है, थर्ड क्वेश्चन बताओ वेवलेंथ क्या है, फोर्थ पॉइंट बताओ ओमेगा की वैल्यू क्या है। आ गया समझ में ना। फिफ्थ पॉइंट यस वेव सर। नंबर क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो जल्दी जल्दी से आंसर कर दो, इसका क्या होगा। सर ये हो एम्पलीट्यूड, गया 0.001 1 मीटर mm। तो सर ये वाला वेवलेंथ हो जाएगी। एम्पलीट्यूड हो गया यस सर। 0.001 mm, और टाइम जी पीरियड सर। बताओ कितना है। ओमेगा जी सर, एक ओमेगा को लिखते हैं के ओमेगा बाई लेफ्टा। ये हो गया सी। अच्छा जी, 2 देखो ना, पाई बाई इसी को ओमेगा ऐसे लिख दो, टाइम पीरियड x बाय 1 और t बाय 1/3, 1/3। यस सर, ऐसे ऐसे हो कर सकता दिया। है। हाँ यस यही सर, सर तो 1/3। पीरियड था ना, 2 यही तो पाई बाई यस सर यही है। यस सर यही है। 1/3 हो गया। और यही तो वेवलेंथ होता है ना, यस सर 1। हाँ सर। ये वेवलेंथ 1 हो गया। ओमेगा क्या होती है, तो आप पढ़े थे ओमेगा टी, यस सर 3। सर 1 हो जाएगी। हो गया कि नहीं हो गया, जी सर। 3 हो 3 गया। के एक्स क्या, के 1 हो गया ये 1। पता नहीं के एक्स ऐसा टर्म पढ़े होगे, यस सर 1। यहाँ पे हाँ 1 सर। है, इसका मतलब ये के है। तो सारा फॉर्मेट माइंड में सर रहेगा ना। सर यहाँ पे यस एक्स सर है, उसको मतलब उसके आगे का मतलब एम्पलीट्यूड ले लेंगे ओनली। कोफिशिएंट के होता है। फॉर्मूला में फिट सर कर एक्स देंगे। का सर। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ऐसे नहीं था, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या के एक्स माइनस हाँ सर। ओमेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है किसको पहले लिखते हो, ऐसे नहीं जी लिख सर। देंगे के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो यही तो दिया था ना क्वेश्चन, जी सर। कैसे दिया था, ऐसे दिया था। यहाँ पे हाँ 1 दिया था और यहाँ पे 3 दिया होता। नहीं बोलोगे कि के 1 है और ओमेगा 3 है, बोलोगे कि नहीं। जी सर। जी तब सर। इस तरह से कंपेयर करके आप आंसर कर सकते हो। आ गया बात समझ में। यस सर। हाँ सर। कोई भी कर्व का इक्वेशन दिया रहे तो वेव लिखना आना चाहिए। कोई भी कर्व की यस सर। इक्वेशन दी रहे तो आप लिख सकते हो। अच्छा, एसएचएम की इक्वेशन दी रहेगी तो आप वेव लिख सकते हो क्या। एसएचएम का यस। एसएचएम की इक्वेशन दी हुई है, वेव की इक्वेशन लिखनी है, वेव इक्वेशन लिखनी है। अभी अभी क्या पढ़े थे, ओमेगा टी। कर्व की इक्वेशन दी गई थी नहीं। अब यस सर। वेव हाँ सर। इक्वेशन फाइंड किया, वेव इक्वेशन फाइंड किया, कैसे किया ये अभी तक नहीं पता है, अभी इसमें नहीं एंटर किया है। ये वाला हो चुका है। इसमें यस क्या सर। जी किया, सर। कुछ नहीं करना है। जहाँ पे एक्स दिख रहा था हमने एक्स यस सर माइनस टी कर दिया। के सी टी। जहाँ पे एक्स था ना वहाँ पे क्या कर दिया, एक्स एक्स माइनस। माइनस सी टी। लेकिन यहाँ पे टी इक्वल्स टू 0 रेफरेंस था। यस सर। लेकिन जब टी हाँ सर। इक्वल्स टू टी नॉट रेफरेंस होगा तो यही इक्वेशन कैसे लिखे थे, हाँ। टी एक्स माइनस सी टी टी माइनस माइनस टी नॉट। ऐसे लिखा। तो ये है। हाँ और सर।
SHM वाले में कैसे करेंगे, SHM वाले में कैसे करेंगे वो हमें बताना है। SHM वाले में कैसे सर। करेंगे, जैसे SHM का कोई अगर इक्वेशन गिवन हो, मान लो इस तरह से एक वेव है, इस तरह से y और t का एक डायग्राम दिया हुआ है और इक्वेशन हमें पता है, इक्वेशन SHM की पता है। क्या SHM की पता है, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t। ये किसकी इक्वेशन है, SHM की है ना। SHM, यस हाँ सर। सर। SHM की इक्वेशन है NSHM। अब क्या बोल रहा है ना कि ये जो वेव है इस तरफ रन कर रही है, इस तरफ रन कर रही है c स्पीड से, x एक्सिस के अलोंग, x एक्सिस के अलोंग रन कर रही है। तो आपको लिखनी है वेव की इक्वेशन, राइट इक्वेशन ऑफ वेव, राइट इक्वेशन ऑफ वेव। ये वेव की इक्वेशन लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे बताओ, वेव की इक्वेशन लिखनी है तो मान लो ना t इक्वल्स टू 0 पे ये सिचुएशन, t इक्वल्स यस टू सर। ये वाला सिचुएशन रहा होगा, तो हाँ t सर। टाइम के बाद थोड़ा और आगे फिर से चला जाएगा। जी नहीं, सर। तो यहाँ पे उसी तरह का फिर से एक सिचुएशन क्रिएट हो गया कि दोनों का y सेम होगा, दोनों का y क्या होगा, सेम। और SHM कैसे कर रहे हैं, SHM वो चीजें आप देख लो। हम क्या करते हैं ना, जैसे एक रोप है, एक रस्सी हाँ बंधी हुई, दीवार से ना एक रस्सी बंधी हुई है, और हम क्या करते हैं, जी सर। हम क्या करते हैं ना अपने हैंड से इसको टू एंड फ्रो मोशन देते हैं यहाँ पे, जी सर। टू एंड फ्रो मोशन देते। तो हम अपने हैंड को मूव कर रहे हैं ऊपर नीचे, लेकिन वेव यहाँ पे चल रहा है आगे के तरफ। वेव इस पे कैसे चल रहा जी है, सर। आगे के तरफ चल रहा है। तो मान लो अगर t जी सर। इक्वल्स टू 0 पे स्टार्ट हुआ यहाँ पे वेव, तो किसी टाइम पे वेव आगे चला जाएगा ना। हाँ सर। मान लो जो वेव यहाँ पे अभी शुरुआत ही किया है 0 टाइम पे, जो पॉइंट यहाँ है, तो t टाइम पे थोड़ा आगे चला जाएगा, जो पॉइंट यहाँ था वो पॉइंट लगभग इधर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, हाँ सर। ऐसा कुछ आ जाएगा। या जो पॉइंट यहाँ पे था वो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा कुछ होगा। तो जब इक्वेशन SHM की दी जाए ना, तो आप करना क्या है, t को रिप्लेस करना होगा, क्योंकि हमें क्या है SHM का इक्वेशन में t दिख रहा है, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, लेकिन इसमें तो कहीं x दिख ही नहीं